वेलकम फ्रेंड, हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कोशिका आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? रेड ब्लड सेल का कब्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शंस में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। जो लाल रक्त कोशिका है उसका हमें कब्र पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। आपको पता ही होगा कि जो रेड ब्लड सेल है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से जो रेड ब्लड सेल है यानी लाल रक्त कोशिका वो लाल दिखता है। तो पहला एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से रिवाइजिंग हो गया, इसलिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से खून है वो लाल दिखता है, ना कि जन्म होता है, ना कि वहाँ उसका कब्र है। और अस्थि मज्जा जो है यहाँ पर जो लाल रक्त कोशिका है वो बनता है। ठीक है, 2 चीज़ समझ में आया। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है जिसकी वजह से वो लाल होता है। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिका बनता है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है पलीहा। तो आपका आंसर सही यही होगा, यानी कि पलीहा में जो लाल रक्त कोशिका है वो जा कर के मर जाता है, इसीलिए पलीहा को लाल रक्त कोशिका का कब्र हम लोग कहते हैं। अब आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। कैसे डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, चलिए समझते हैं। जो रक्त होता है या यूं कहे कि जो खून होता है हमारा वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक रक्त कोशिका, एक होता है रक्त कोशिका या कनिका बोलो, रक्त कोशिका, और दूसरा होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता क्या है, ये सिंपली समझो कि जो ब्लड है, जो रक्त है, उसका 60% भाग होता है जो कि द्रव अवस्था में होता है, द्रव या तरल अवस्था में होता है। इसका कलर पीला होता है। ये लगभग खून का जो है 60% हिस्सा होता है। अब इसके अंदर 90% सिर्फ जल होता है, 90% जल होता है, बाकी का 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और रक्त कोशिका जो है ये लाल रक्त कोशिका, और इसके अंदर होता है वाइट ब्लड सेल यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, और प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु, जिसके जो खून को थक्का बनाने में मदद करता है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।